Hello and very good evening guys. So come back to the another video. बहुत दिनों के बाद आज वीडियो आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ हो चुके हैं अभी तक, जहाँ तक मेरे को लगता है 10 दिन हो गया होगा अभी तक, जब तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारे को पता है मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। तो आज वैसे फ़ोन तो कल आ गया था, कल मैंने नहीं बनाया वीडियो, लेकिन आज से अब स्टार्ट हो चुका है कंटेंट। अब नई नई चीज़ें अब करना है, जो मतलब किसी चीज़ को मैं छोड़ चुका था, अपनी कंसिस्टेंसी को जो छोड़ चुका था वो फिर से स्टार्ट है। ये देखो जी, अपने नया लिया है जी फ़ोन, सैमसंग का गैलेक्सी M12, कॉस्टिंग 13,500 रुपये ले लिया। बोला है तो फ़ोन तो हम खरीदेगा ही ना। हाँ, तो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। इतने दिन से 7 से 10 दिनों का आज एक ही दिन के अंदर मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है, फटाफट से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो तकरीबन अब तुम्हारे को पता है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। ठीक है, मतलब चार्ज ही नहीं हो रहा था सबसे पहले तो चार्ज नहीं हुआ। जिस दिन मतलब चार्जिंग का दिक्कत आ रहा था ना मेरे फ़ोन में, तो उस दिन में क्या कहते हैं कि उस दिन तो मैंने चला दिया था, मतलब 5, 10, 15% बैटरी थी मेरी। और फिर मैंने वो रन कर ही दिया था, जैसे तैसे भी हो रन कर ही दिया था। लेकिन उसके बाद दिक्कत आने लगी। अब फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा था। और जिसके पास मैं फ़ोन ठीक करवाता था वो बंदा 3 दिन से आया नहीं, 3-4 दिन से आया नहीं। मतलब जिस दिन मैंने मेरा फ़ोन का चार्जिंग केबल ख़राब हो गया, उस दिन के बाद से बंदा आया ही नहीं 3-4 दिनों के लिए। अब सोचो तुम, मतलब 3-4 दिन तो मेरा वैसे ही निकल गया था। ठीक है, वैसे ही करके निकल गया। फिर आया बंदा 1-2, उसके 1-2 दिन बाद आया। फिर उसके बाद मैंने केबल चेंज कराई। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी, मेरा सिम ही नहीं चल रहा था। अब बताओ जी क्या तो करें। फिर क्या किया कि अब दुकान में होता था उस टाइम, तो हॉटस्पॉट चलाता था जनाब। सिंपल सा है, हॉटस्पॉट चलाता था उस टाइम तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई है दुकान में लगा हुआ, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शाम को आते ही क्या किया जाए, अब मेरा छोटा भाई वो मेरे को हॉटस्पॉट देता ही नहीं था। क्या करें, तुम समझ सकते हो ना कैसे होते हैं छोटे भाई। तो हाँ वही, तो दिया नहीं, हॉटस्पॉट दिया नहीं। तो फिर बिना हॉटस्पॉट के ही भाई 2-3 दिन। फिर उसके बाद जहाँ पर मेरा होटल है, हाँ जी मेरा होटल भी है, तो वहाँ पे तुम्हारे को पता है ठेके के साथ अंदर मेडिकल स्टोर है। तो वहाँ पे डॉक्टर है और बड़े दोस्त बन चुके हैं बढ़िया। तो उन्होंने मेरे को एक फ़ोन दिया, और उस फ़ोन की खासियत क्या थी कि उसमें फ़ोन में बैटरी नहीं टिकती, तो एट अ टाइम चार्ज होता था। मतलब शाम के टाइम मेरे लिए जुगाड़ हो गया था नेट चलने का। लेकिन तब भी मैंने कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि मेरा पता क्या था ना कि अगर मैं कंटेंट बनाऊँ तो मैं पूरे तरीके से बनाऊँ और मेरा फ्लो नहीं टूटना चाहिए। तो उस वजह से मैंने नहीं बनाया। 2-3 दिन मैंने वैसे ही काटे उसी में ही, मतलब ऐसे ही करके, क्योंकि नेट तो चलता नहीं था मेरे फ़ोन में, तो भाई दूसरे से हॉटस्पॉट हो करके वो चलाना। अब उसमें दिक्कत क्या थी, मेरे पास अभी राइट नाउ 2 सिम है। तो 2 सिम में अब क्या था, फंडा बहुत बड़ा था। अब जियो डालते थे तो वो तो बढ़िया चलता था, ठीक है, लेकिन आइडिया की सिम डालता था तब नेट नहीं चलता था, क्योंकि जो दूसरे फ़ोन में था वो था सिम 2 पे। और तुम्हारे को पता है सिम 2 में आइडिया का नेटवर्क उतना अच्छे से काम नहीं करता एक एवरेज फ़ोन में, वो अच्छे से पता है। तो वो चीज़ हुआ। अब तुम्हारे को पता है 2 GB तो मेरे लिए कुछ नहीं है। अब डेली का 4 GB मिलता है, तो डेली का 4 GB अब यूज़ होगा। ठीक है, डेली का 4 GB इसलिए किया क्योंकि अब क्या होता है ना, मेरा वीडियो बहुत सारी जगह आता है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है, तो भाई डालने के लिए MB बहुत भर भर के चाहिए। तो इसीलिए दोनों में बढ़िया 3-3 महीने का रिचार्ज करा दिया। पैसा बहुत है ना, क्योंकि हाँ। तो ये था कुछ मेरे, क्या कहते हैं वो, दुख भरे एक्सपीरियंस इतने दिनों के अंदर में। और देखो पॉडकास्ट भी नहीं आया। अब होता है ना, मन ही नहीं करता था ना कंटेंट बनाने का, ना कुछ करने का, कुछ भी चीज़ें करने का मन ही नहीं करता था। तो इसलिए फिर मैंने किया भी कुछ नहीं, और आलस पे आलस पे आलस पे आलस पे आलस होता गया, आलस होता गया, आलस होता गया। तो फिर था मेरे पास क्या, एक बुक बुक पढ़ने का ही वो था। तो फिर बुक भी पढ़ी। ठीक है, 4-5 पेज पढ़े। फिर आई थिंक 2-3 दिन हुआ, फिर वो भी मन नहीं किया पढ़ने का, फिर उसको छोड़ दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और अभी तक चल रहा है। हाँ, तो मैं कहाँ था, वो क्या कहती हैं, पड़ोस में ही आ गए थे ना अंकल। हाँ, तो उनके सामने क्या बनाने का वीडियो, तो इसलिए पॉज करना पड़ता है वीडियो। समझ सकते हो, जो तुम बनाते हो ना वीडियो, समझ सकते हो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि वैसे करके बुक भी नहीं पढ़ा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें, रात के 1 बजे तक जागना, ओ माय गॉड, कल भी रात के 1 बजे तक जागा।
तो अब होता है ना कि अब जब काम करते रहते हैं ना और जब हम काम नहीं करते, आलस भरा होता है, कंफर्ट ज़ोन बहुत ज़्यादा आता है, तो चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। अब देखो, एक क्या होता है ना, बोलते हैं ना, आउट मोटिवेशन है, इनर मोटिवेशन। अब वो कहीं से आता है, सिंपल सा है। जब तक तुम्हारे को अंदर से नहीं लगेगा भाई अब करते यार, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम वेस्ट बहुत कर लिया, दिमाग ख़राब हो गया भाई टाइम वेस्ट करते 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 करते, यार अब करते हैं। तो हाँ, उसी तरह से मैं आज अगर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वही है, उसका रीज़न वही है कि यार अब बहुत हो चुका था, तो इसलिए अब सोचा कि अब भाई वीडियो बनाते हैं अब, है ना, इतना टाइम हो गया है तकरीबन। मेरा बहुत सारा वीडियोस हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और बाय द वे आज मैंने व्हाट्सएप ओपन कर दिया, बिकॉज अब तुम्हारे को पता है, अब शॉप पे काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन की शॉप में काम करता हूँ, तो वहाँ पर भाई वो आता है, अगर कुछ मेरे को भेजना पड़ेगा या मेरे को कुछ किसी को सेंड करना पड़ेगा, है ना, कोई मेरे को भेजेगा फ़ोटो, तो बात है रिसीव करने का। अब सबके दिमाग में है व्हाट्सएप, नॉट अ टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम भी यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ। अब आज से व्हाट्सएप यूज़ खोल दिया है, अपना अकाउंट आज से ओपन कर दिया है। क्या करे भाई, करना ही पड़ा। तो ये बात होता है। अब धीरे 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 करके, अब देखो इतना दिन हो गया ना, तो अब होता है ना, बोलने का जो प्रैक्टिस, बोलने का जो फ्लो होता है, वो भी थोड़ा 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 करके, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ 7 मिनट हो चुका है बोलते बोलते, है ना। तो ये तो शायद स्पीड करके तुम्हारे को पता है कम हो जाएगा, क्योंकि मैं 1.5 उस पर स्पीड इसको रखता हूँ इन शॉर्ट पर, तो वहाँ से बेटर होता है। हाँ, क्योंकि कम हो जाएगा वो तो बहुत ऐसा लगता है कि यार वीडियो बड़ा लंबा जा रहा है। 1 मिनट रुको ज़रा, पहले हीटर चलाऊँ। आ ठंड तो नहीं है वैसे, लेकिन क्या करें, आदत के मजबूर हैं जनाब। मन करता है हीटर सीखने का, तो लगा देते हैं हीटर। हाँ, तो ये बात है, देखो यार ऐसा ही है एक्सपीरियंस अब इतने दिनों में ना। ये है कि यार देखो ना, या तो सिंपल सा वंडा मैं बताऊँ, क्या बोलते, अब देखो इतने दिनों बाद अगर मैं कंटेंट डाल रहा हूँ ना, बहुत दिनों बाद, तकरीबन 10 दिन बाद आज मैंने कंटेंट डाला होगा, आज मैंने वीडियोस भी बनाया होगा। हाँ, वीडियोस भी बनाया होगा, लाइव वीडियो भी सेंड किया होगा उसके अंदर में, और 3-4 दिन, 2-3 दिन पहले आई थिंक मैंने एक लाइव वीडियो भी किया था फेसबुक के अंदर में, तो वहाँ पर भी बहुत ही टाइम बाद आया। तो ये है कि यार जिसको भाई करना होता है ना, सिंपल सा है, जिसको भाई करना होता है वो कर लेता है। और अगर बोलते हैं कि एक डायलॉग याद है कि बोला जाता है ना वो, कि अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो वो काम तुम्हारे लिए नहीं है। एक तुमने भी कॉमेडी देखा होगा, तो उसमें ये बोलता है कि अगर तुम्हारा भाई किसी काम में मन नहीं लग रहा और तुम ऐसा सोचते हो कि तुम किसी और चीज़ के लिए बनो, तो भाई क्या पता तुम कमीने भी हो सकते हो। समझिए हो ना, कमीने भी हो सकते हो। तो ऐसा ही होता है। तब वही है ना, अब बहुत सारा चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ता है यार, क्या बोले। अब फिर से फ्लो के अंदर आते हैं, नो डिस्ट्रैक्शन। अब बिल्कुल फ्लो के साथ दोबारा से कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट अपलोड होगा, बहुत अच्छे से होगा। और अब इंस्टाग्राम में भी, अब तुम्हारे को पता है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे भी पहले वाला छूमंतर हो चुका था, क्योंकि अब पहली बात वो किसी के साथ अटैच ही नहीं था, और ना मेरे पास लॉगिन हो रहा था, ना उसके अंदर ऐड हो रहा था कुछ भी। तो क्या करे भाई, इंस्टाग्राम अकाउंट 350 पोस्ट डिलीट हो चुका, क्या करें। डिलीट तो नहीं, मतलब पासवर्ड ही नहीं पता है, सिंपल सा है। लेकिन अब है जो नया, उसको तो मैं लैपटॉप में भी खोल सकता हूँ, अपने अपने लैपटॉप में भी उस इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को याद है उसका पासवर्ड। तो ऐसे ही अब कंटेंट बनाते हैं ना, क्या धीरे 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 करके करेंगे यार, अब कुछ तो करना है ना। और जैसे कि बात है क्रिप्टो करेंसी, तुम्हारे को पता है आई लव क्रिप्टो करेंसी। अब मैंने बहुत ही अच्छी बात ये सीखा है कि मैंने गलती क्या की। हमने क्रिप्टो करेंसी में पता क्या गलती करते हैं, जो भी बिगनर्स होगा ना, वो तो भाई बहुत ध्यान से सुनना। जो बिगनर्स होगा, बहुत ही ज़्यादा बिगनर, एक लोअर लेवल पे, ठीक है, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो ना, तो तुम्हारे को प्राइस पे ध्यान नहीं देना किसी कॉइन के। अरे बिटकॉइन यार 50 लाख पहुंच गया, अरे बिटकॉइन यार 40 लाख पहुंच गया, अरे बिटकॉइन यार 60 लाख पहुंच गया। तुम्हारे को इस पे नहीं ध्यान देना है, तुम्हारे को ध्यान देना है अपना USDT डॉलर पे, कि अगर तुम्हारा भी $1 है, तो तुम इसका $2 कैसे बनाते हो, और 2 का 4 कैसे बनाते हो, 4 का 8 कैसे करते हो, 8 का 32 कैसे करते हो। बस तुम्हारे को डॉलर पे फोकस करना है। और मैं देखता भी था यूट्यूब में ना, और वो बंदे जो मतलब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, एक बूमिंग बोल्स, वो उसने वीडियो डाला था, तो उसका काफ़ी अच्छा है समझाने का तरीका।
तो जब मैंने देखा तो वो भी यूएसडीटी के बारे में बात कर रहा है, उसे वो कॉइन से लेना देना नहीं है। तो मैं सोचता था यार कि यार बंदा बोलता तो है लेकिन क्यों? सबसे बड़ा होता है क्यों बोलता है यूएसडीटी पे फोकस करने के लिए। तब आज और अभी थोड़ी देर पहले ही समझ आया। अभी देखो यार कपड़े भी चेंज नहीं किया है, बड़े जैकेट उतारा और देन उसके बाद भाई वीडियो बनाया। तो क्या समझा कि मेन होता है हमें फोकस करना है पैसा बनाने में, है ना? कि पैसा बनाने में फोकस करना है, पैसे को देखने में फोकस नहीं करना है। समझे कुछ कि नहीं समझे? पैसा बढ़ाने पे फोकस करना है ना कि पैसे को देखने पे। अब देखो ना क्या करता है, मैंने खुद किया है। अब गलती समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया कि अगर देखो मैं मान लो लगाया, मैंने किसी कॉइन में पैसा लगाया, किसी कॉइन के अंदर मैंने पैसा लगाया, ठीक है। मान लेते ऑल टाइम फेवरेट और फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन में लगाया पैसा। तो क्या किया, अब मान लेते हैं मैंने बिटकॉइन खरीदा है आज 30 लाख, उसका एवरेज आज टुडे प्राइस है, राइट? 30 लाख रुपए प्राइस है। अब मैंने उसको खरीदा। अब मैं क्या हूँ कि बिटकॉइन वालों के भरोसे बैठा हूँ कि हाँ यार जब वो 50 लाख पहुँच जाएगा, मान लो मैंने 10,000 की बिटकॉइन खरीद ली, 50 लाख पहुँच जाएगा तो मैं उसको उस टाइम कुछ अमाउंट उसका सेल कर दूंगा। तो तुम सोचो तुम्हारा कितना ही प्रॉफिट होगा, मतलब तुम उनके भरोसे बैठे हो। और दूसरे बंदे वो क्या करते हैं पता है? वो करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई कॉइन है, बिटकॉइन ही मान लेते हैं। वो क्या करते हैं, अगर मैंने 10,000 रुपये लगाया आज, 10,000 रुपये लगाया है, तो 10,000 को वो 15,000 रुपये कैसे बनाएंगे? मतलब 10,000 है, 10,000 का यूएसडी कितना होगा? आई थिंक 750 जाएगा। $100 का कितना जाता है? वन पॉइंट कुछ डॉलर में जाता है, 1 पॉइंट आई थिंक 8 होता है यूएसडी का। तो उस हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लो कितना ज़्यादा होगा, वो जो भी है ना? तो वो है कि उस प्राइस से उस वाले प्राइस में जो उनका टारगेट है वहाँ तक बस पहुँचना है और वहाँ पे कर देना है। सिर्फ 1 या 2 ट्रेडिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेडिंग कर लो दिन में बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब होता है ना माइंड में फ्रस्ट्रेशन वगैरह और भी काम धंधे करने पड़ते हैं। लेकिन जो बेले बैठे हैं ना उनके लिए तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हाँ वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यही है यार, छोटे मोटे एक्सपीरियंस है और छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो मेरा तो यही है कि हाँ जो तुम मेरा एक्सपीरियंस सुनते हो देखते हो, मैं तो यही कहूँगा कि यार अच्छा है, देख रहे हो, बढ़िया लगता है देख रहे हो, है ना? तुम क्या है ना, अब देखो मेरी लाइफ को देख रहे हो, सिंपल सा मेरी लाइफ को देख रहे हो कि मैं भाई क्या सीख रहा हूँ दिन में, क्या कर रहा हूँ दिन में, डीमोटिवेशन है, मोटिवेशन है, क्या गोल है, क्या तरीका है, क्या नया करने वाला हूँ, क्या अच्छा करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ फ़ोन बोलता हूँ, दिखाता हूँ, वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें होता है, ठीक है। तो यही है, एक्सपीरियंस छोटा मोटा है जो भी है, लेकिन इससे है कि हाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे को छोटा सा तो समझ आया होगा, कुछ भी कुछ तो आया होगा, एक लाइन भी समझ अगर आई होगी तो ये है कि हाँ सबसे पहले उसको अप्लाई करना अपने ऊपर, है ना? कि तुम्हारे को देखो, है ना, पता क्या होता है ना, मेन है कि जो भी हम सीखते हैं ना, आज तक कुछ भी अगर हमने सीखा है तो उसमें से सिर्फ अगर हम एक बात को भी अप्लाई करें ना तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग लगता है। एक बार करके देखना, हाँ एक बार ना करके देखना कि कितना ज़्यादा चेंजिंग लगेगा। सच बता रहा हूँ सच में, ये क्योंकि देखो किया है ना? अगर तुम 2017 एंड 18 2017-18 में मेरे को देखते, मेरे से मिलते, उस टाइम ये रवि था, है ना? राइट नाउ ये आरवी हो चुका है, क्योंकि मैं एज अपने नाम को पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता हूँ, अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो वो आरवी है। तो इसी को ही बस आगे बढ़ाना है, इसी को ही आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बस सिंपल सा है। तो यही है एक्सपीरियंस एंड भाई, और सीखो बढ़िया अप्लाई करो, बढ़िया से शेयर करो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें भी नया तुम सीखते रहोगे और मज़े लेते रहोगे।